मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर नया विवाद सामने आया है। बीएमसी अवैध निर्माण को लेकर बेहद सख्त है। बीएमसी मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मसले पर सियासी संग्राम तेज हो गया। आखिर एकाएक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर देश में बवाल बढ़ने लगा। ऐसे से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट, देखिए। शिमला से मुंबई तक अवैध मस्जिद निर्माण। अवैध मस्जिद पर देश में जोरदार संग्राम। कहीं आंदोलन तो कहीं हिंसक प्रदर्शन। आखिर अवैध मस्जिद का क्या है मामला? शिमला और मंडी में अवैध मस्जिद का मामला शांत अभी नहीं हुआ है कि मुंबई के धारावी से मस्जिद के अवैध हिस्से का मामला सामने आ गया। दरअसल बीएमसी के अधिकारियों की एक टीम शनिवार धारावी पहुंची। महबूब सुबहानी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना था। मस्जिद के अवैध निर्माण गिराने से पहले ही खबर आग की तरह फैली। हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज समेत बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और बीएमसी की टीम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और आगे बढ़ने से टीम को रोक दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग सड़क पर ही बैठकर विरोध करने लगे। कुछ लोगों के हाथों में तिरंगा भी दिख रहा है, लेकिन इनके इरादे नेक नहीं लगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीएमसी की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात संभालने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस के मान मनोबल के बाद प्रदर्शनकारियों का एक दल ट्रस्टियों ने बीएमसी से अपील की कि उन्हें कुछ समय दिया जाए। इस दौरान वो अवैध हिस्से को खुद ही हटा देंगे। बीएमसी इस पर राजी हो गया। इसके बाद बीएमसी ने डिमोलिशन एक्शन को रोक दिया। साथ ही मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया। गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, यहाँ गुस्से का इजहार ना करें। बराए मेहरबानी आप यहाँ से दूर हो जाएं और आप अंदर जाएं एमजी रोड पर या कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ जो आ रही हैं जा रही हैं उनको आने जाने दे। शांतिपूर्वक जो बात चल रही है उसको चलने दे। जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखें। धारावी में 90 फीट रोड और आसपास के परिसर में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन सबको रिक्वेस्ट करने के बाद, आह्वान करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। धारावी में अभी शांतता कायम है और सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस होते हैं जो विदाउट वेरिफिकेशन कभी कभी लोग सामने भेज देते हैं, लेकिन वो मैसेजेस मिसलीडिंग होते हैं, सच नहीं होते। मेरी सबसे ये अपील है कि आप ऐसे कोई अफवाह, कोई झूठे मैसेज पे विश्वास ना करें। बीएमसी के एक्शन पर सियासत। इस बीच कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी इस एक्शन के खिलाफ सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने डिमोलिशन रोकने का आश्वासन दिया है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है और बाधा डालता है तो ये ठीक नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने बीएमसी को लिखा है। मला असं वाटतं की प्रत्येक समाजाला आपल्या मागण्यांकरता आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण हे करत असताना कुठेही हिंसा होणार नाही, 2 समाज एकमेकासमोर येणार नाही, समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, समाजामध्ये कुठली हिंसा होणार नाही याची दक्षता
ही त्या समाजाच्या नेत्यांनी किंवा जे आंदोलन करतात त्यांनी घेतली पाहिजे। जो हमारे देश में हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे देश में इनको शरियत कायदा लेके आना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान मान्य नहीं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज इन लोगों ने धारावी में दिखाया। जो मस्जिद का इलीगल भाग है जिसको तोड़ने के लिए आज मुंबई महापालिका बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, ये जिहादियों ने उधर उसको भी तोड़ने को दिया नहीं, उसको आगे जाके बीएमसी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। इस तरीके की दादागिरी यह जिहादियों को दिखानी होगी तो उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए, बांग्लादेश में जाना चाहिए। हमारे मुंबई में यह दादागिरी चलेगी नहीं। रिपेयरिंग के लिए मांगी थी इजाजत। दरअसल मस्जिद कमेटी का दावा है कि 1984 में चैरिटी कमीशन में मस्जिद का रजिस्ट्रेशन किया। यहाँ पहले बेसिक स्ट्रक्चर था, कुछ साल बाद मस्जिद की छत से मिट्टी गिरने लगी, जिसके बाद बीएमसी से रिपेयरिंग की इजाजत मांगी गई, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इसके बाद बिना इजाजत ट्रस्ट ने मस्जिद में अवैध निर्माण शुरू किया। अब इस मस्जिद में 2 फ्लोर और गुंबद है। 2023 में इस मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ बीएमसी में शिकायत दायर की गई, जिसके बाद बीएमसी ने नोटिस जारी किया। बीएमसी सर्वे कर ये जानना चाहती है कि मस्जिद में कितना अवैध निर्माण हुआ है। डीपीआर ने किया मस्जिद का सर्वे। इस नोटिस के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की। तब से कोर्ट में केस चल रहा है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि धारावी के अन्य स्ट्रक्चर की तरह ये मस्जिद भी डीपीआर यानी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण के तहत आता है। 12 सितंबर को डीआरपी ने इस मस्जिद का सर्वे भी किया। मस्जिद की ट्रस्टी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये जमीन बीएमसी के तहत है तो डीपीआर ने सर्वे कैसे किया। बीएमसी का नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने कलेक्टर ऑफिस में भी अपील दायर की है। बहरहाल बीएमसी के एक्शन पर मस्जिद कमेटी ने 8 दिन का समय मांगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इन दिनों शिमला की गलियों में कथित अवैध मस्जिद का विवाद खूब गूंज रहा है। स्थानीय लोग मस्जिद के विरोध में सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग विवादित मस्जिद के पास बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। यानी शिमला में शांति अशांति की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। पहाड़ों के बीच बसे हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अशांति फैली हुई है। राजधानी शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता नजर आया। 1 सितंबर को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और लोगों ने सड़क से लेकर हिमाचल विधानसभा में अवैध मस्जिद की गूंज सुनाई देने लगी। शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस सब के बीच कुछ लोगों ने मस्जिद के पास बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर विरोध जताया। उधर प्रदर्शन के बीच शिमला के संजौली में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि राज्य के कई मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के निर्माण पर सवाल उठाए। बड़ी बात यह कि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। 2010 से शुरू है ये काम। जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने,
सलीम के खिलाफ कोई रिस्पोंडेंट है सलीम, और 10 साल बाद वो खुद ही लिख के दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इसका तो लेना देना ही नहीं है, ना वो कोई पदाधिकारी है, ना उसका कोई जो है वर्कअप बोर्ड में कोई लेना देना है। बाद में हटा के वर्कअप बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है, वो तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो मालिकाना हक ही नहीं है। और बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 44 पेशियाँ लगा दी है और आप खुद लिख के दे रहे हैं कि पहले 1 मंजिल बनी जी, फिर ये बाद में 3 मंजिल बना दी, फिर कोरोना टाइम में 4 मंजिल इन्होंने और बना दी, तो आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसीलिए वो कांग्रेस का शॉल उड़ाकर आती है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस निर्माण के खिलाफ 2010 में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिकायत दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं अभी तक हो पाई और बार बार आगे की तारीखें उसमें लगती रही। इस दृष्टि से अब ये स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। वहां 4 मंजिल से भी ज्यादा का बड़ा भवन वहां पर बन करके तैयार हुआ, जहां एक दर्जी का भी एक ढारा बना करके काम करने के लिए आया था। बाद में और लोगों को भी लेकर के वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो होती रही। सबसे पहली बात तो है कि मंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर कहा है कि ये निर्माण जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां लोगों की भावना भटकी है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शांति रखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो सरकार है। वहीं कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की अपील की। सरकार द्वारा कार्रवाई जहां तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है शिमला के, उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है, तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशंस उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज़ द डिसीजन, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस पूरे विवाद पर सीएम सुक्खू का भी बयान आया। उन्होंने अपने मंत्रियों के बयानों को लेकर सफाई दी। कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। संजौली में बाजार के ठीक साथ में ये मस्जिद बनी है। नियम के मुताबिक इसकी 3 मंजिलें अवैध हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरी मस्जिद को तोड़ने की मांग तक पहुंच गया। प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन अब मांग कर रहे हैं कि पूरी मस्जिद को ही वहां से हटा दिया जाए। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनातगी कर दी है। इस विवाद के चलते शिमला में
मस्जिद निर्माण का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल उठता है कि देश के अंदर अवैध मस्जिदों का निर्माण कैसे हो जाता है और प्रशासन सोता रहता है और बात बिगड़ने पर नींद खुलती है। न्यूज इंडिया के लिए भानुप्रकाश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।